हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। देखिए हम आए हैं ये मंदिर में। इस मंदिर का नाम है माँ वैष्णो देवी शक्ति धाम। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, देख रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे पत्थरों से बनाया गया हुआ है और यहाँ सारी चीजें पत्थरों से ही बनी हुई है। यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे सब श्रद्धालुओं को गाइडलाइन बता रहे हैं फॉलो करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हमें दिखता है। इस मंदिर की स्थापना 2007 में की गई थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आगे दिखता है। यहाँ पे देखिए ये फूल घर है, यहाँ पे फूल भी ले सकते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बताया गया हुआ है रमेश लुथारा और श्रद्धा लुथारा इस मंदिर की स्थापना किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये वॉश बेसिन भी है। ये भी पत्थरों से ही बनाई गई हुई है। ये दादी जी हैं, यहाँ पे जल ले रही हैं। यहाँ के देखिए फ्लावर भी जिसमें लगाए हुए हैं, फ्लावर पॉट भी, ये सारे पत्थरों से तराशे गए हुए हैं। ये बैठने का भी देखिए पत्थर से बनाया गया हुआ है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी है। इसे मैं चेक कर रही हूँ कि ये भी पत्थर का है। यहाँ हर एक चीज पत्थर की है। देखो, देख रही हूँ मैं इधर उधर की सब चीज यहाँ पत्थर की है। देखिए यहाँ मंदिर दिख रहा है। ये भगवान शंकर भगवान का है। आइए अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। नंदी बाबा को प्रणाम है हमारा। चलते हैं, थोड़ा सर पे दुपट्टा ले लेते हैं। यहाँ हम चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। देखिए अंदर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, पूजा कर रहे हैं। ये गौमुख है। यहाँ जो हम जल चढ़ाते हैं शिव भगवान को, ये उनका उनका जो जल आता है ये गौमुख से निकलते हुए आता है। अब देखिए यहाँ मैं खड़ी हूँ कि सब उठे, बट कोई नहीं उठ रहा है, सब अपनी पूजा में लगे हैं। मैं साइड से आके भगवान को प्रणाम करती हूँ और थोड़ा मंत्र उच्चारण करती हूँ पूजा करने के बाद। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको आजू बाजू के नज़ारे। इसमें बहुत सारे भगवान हैं। चलो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर से आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है। ये है भगवान विष्णु की मूर्ति और क्या कहते हैं, ये है भगवान हनुमान दादा की मूर्ति। आगे देखते हुए है ये गणेश जी की मूर्ति है और ये है श्री कृष्ण की मूर्ति। यहाँ पे बहुत ही विशाल शिवलिंग है। देखिए कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। हम देखिए इसके ऊपर का जो ये देखिए ये ऊपर भी पत्थरों से बनाया गया हुआ है। इसकी छत बहुत ही अच्छा, इसमें ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे साईं बाबा के भी दर्शन हो जा रहे हैं। एक ही मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। आपने देखा भगवान विष्णु को, साईं बाबा को, सब एक ही जगह दर्शन करने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। देखिए ये माँ का शेर है जो जो मंदिर की रखवाली करता है। अब हम चलते हैं आगे अंदर मंदिर की तरफ। ये देखो ये प्रियांश है, मस्ती करे जा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है माँ वैष्णो देवी शक्ति धाम। अब हम आगे चलते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं। आइए ये देखते हैं किसका दर्शन हो रहा है। ये है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, इनका स्वरूप है ये। इनको आगे वो करते हुए देखिए ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके दर्शन करते हुए। ये देखिए मसाल रखे हुए हैं। इस मसाल में कभी कभी लौ भी जलाए जाते हैं, पंडित जी बता रहे थे। जैसे कुछ शुभ दिन आते हैं तब ये मसाले जलती हैं, जैसे कि नवरात्रों में ये मसाल जलती है। देखिए ये हम गणपति जी के दर्शन कर रहे हैं। ये इनके भी जो भी यहाँ पे सारी मंदिरों में ये पत्थरों की है। ये देखिए दान पेटी भी ये पत्थरों से ही बनाई गई हुई है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ बनाया गया है जाली से। यहाँ छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। इसे मैं काउंट कर रही हूँ कि कितनी घंटियां हैं।
इसे काउंट कर रही हूँ, सब देख भी रहे हैं मुझे। अब हम माता रानी के मुख्य दर्शन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन का डिवाइडर है, एक तरफ महिलाओं के हैं, एक तरफ पुरुषों के लिए है। और ये जो कामगिरी करी गई है, ये भी पत्थरों से बनाई गई हुई है। यहाँ हर एक चीज पत्थरों से बनाई गई हुई है। यहाँ मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ कि पंडित जी, माता रानी को पर्दे में क्यों रखा गया है? तो वो बता रहे हैं, अभी कुछ दिन माँ का श्रृंगार नहीं हुआ है, इसलिए अभी 4 से 5 दिन माँ पर्दे में ही इसी तरह सबको दर्शन होंगे। और यहाँ पे देखिए, माँ का क्या कहते हैं, ये जल है, अखंड ज्योति है, माँ की चरण पादुका है। ये सब आते हैं भक्त श्रद्धालु, इनके दर्शन करते हैं। अगर माँ के दर्शन चाहिए तो आपको पर्दे से ही करना पड़ेगा। हमने भी इसी तरह दर्शन किया और अखंड ज्योति को प्रणाम करके अब हम चलते हैं आगे की। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें एक एक पत्थरों से इतनी सुंदर बनाई गई हुई है। यहाँ पे इतना ठंडक है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना आनंद आ रहा है। यहाँ आजू बाजू जो घरे हैं, इनको भी कितना सुकून मिलता होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये 7 घोड़ों की चित्रकारी की गई हुई है, ये भी पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पे हर एक चीज सब जोधपुर के पत्थरों से बनाई गई हुई है। एक एक पत्थर को तराश के यहाँ पे इतनी अच्छी नक्काशी बनाई गई हुई है। इतना अद्भुत चित्रकारी है जिसका हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। दर्शन कर कर अब हम बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी मूर्ति बनाई हुई है। ये देखिए, कितने अच्छे पत्थरों से सारी चीजें बनाई हुई है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सारे पत्थर, ये शेर के मुख। देखिए, ये मंदिर दूर से इस तरह दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह की कारीगरी की हुई है। ये पत्थरे इस तरह रखे हुए हैं। अभी इतनी सूरत में बाढ़ आई है, मैं देख रही थी, ये पत्थरों में कुछ भी नहीं हुआ कि ये पत्थरों में कुछ भी हुआ हो। देखिए, ये पंचमुखी शेर है, कितने अच्छे से इसे पत्थरों से बनाया गया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। माता रानी का एक और छोटा सा मंदिर है। देखिए, यहाँ शेर भी दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। इसे ये पत्थर को मैं पकड़ रही थी हाथों से कि हाँ, ये बाढ़ के पानी में कुछ हुआ नहीं, बट ये पत्थरों में तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा कि ये जोधपुर के इतने अच्छे पत्थर हैं, यहाँ पे इसे पकड़ने से ही ठंडा लग रहा था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, पता नहीं, मैं तो नीचे तक नहीं गई। अब आगे की तरफ मैं चलती हूँ। देख रही थी यहाँ क्या है, बट ये कांच के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, ये क्या है। देखिए ऊपर सब कितने अच्छे, सारी चीजें यहाँ इतनी सुंदर बनाई गई हुई हैं कि जो आदमी आएगा यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम साक्षात माँ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मन को इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है कि क्या बताएं। इस यहाँ पे घंटों 2 घंटे भी हम बिता दें तो भी ऐसा लगता नहीं है कि इतना समय बीत जाएगा। देखिए ये लिखा है पौराणिक मंदिर। देखिए ये भी पत्थरों से लिखा गया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे पत्थरों से कारीगर ने इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि मैं इसकी शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ये इतना सुंदर लिखा हुआ है। इस पे कुछ लिखा हुआ है, चलो हम पढ़ते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। माता जी की आरती बाहर से ही करें, मंदिर के अंदर अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक जलाना अनिवार्य है। देखिए ये वेदांत अंदर जा रहा है, देख रहा है कि ये क्या है। यहाँ पे अंदर मंदिर है, देखो वेदांत गया। ये एक पिंडी रूप माँ का मंदिर है। देखिए मैं आपको अंदर से दर्शन करा रही हूँ। ये माँ वैष्णो देवी की पिंडी रूप के दर्शन है। देखिए ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, ऊपर से भी इतना खूबसूरत है, अंदर से भी इतना खूबसूरत है। अब हम दर्शन करके बाहर बैठे हुए हैं। देखिए ये जो जिस पर हम बैठे हुए हैं ये भी जोधपुर के पत्थरों से बना हुआ है। अब हम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है। ये जो ऊपर पत्थरों से थोड़ी थोड़ी जगह दी हुई है, यहाँ से बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। देखिए यहाँ थोड़े थोड़े आपको देख सकते होंगे कि यहाँ रोड भी गीले हुए हैं। बाहर से ये मंदिर कुछ इस तरह दिखता है। एन अर्बन केव टेम्पल लिखा हुआ है। मैं आपको इसका एड्रेस दे रही हूँ। माँ वैष्णो देवी शक्ति धाम, 35 जनता नगर, नियर अम्बा नगर सोसाइटी, सोसियो सर्कल, सूरत, गुजरात। देखिए यहाँ पे आरती का टाइम दिया हुआ है और कितने टाइम पे मंदिर खुलता है, सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है। दर्शन के समय देख सकते हैं आप। अगर आप सूरत में रहते हैं तो ये मंदिर पर जरूर विजिट करिएगा। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।